दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम ऋग वेद काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि यदि मेरी किसी बात से आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपकी किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं उन्हीं बातों की चर्चा आपसे करूंगा जो इतिहास की पुस्तकों में वर्णित है। यह कोर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम है, जो पीरियड है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है और इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल को ही जो है क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों जो है एक ही चीज़ है। अब थोड़ा सा इसकी जो है सबसे पहले हम लोग जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, किसकी राजनीतिक व्यवस्था जो है किस प्रकार थी। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से चलते हैं। जैसे देखिए आजकल आप लोग देखते हैं कि जो है समाज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है परिवार, और परिवार के बाद जो कई परिवार अगर आप मिला देंगे तो फिर जो है गांव बन जाएगा, कई गांव को मिलाएंगे तो उसी तरह से प्रखंड बनेगा, इस तरह का। तो हम लोग इसके हिसाब से, आज के हिसाब से उस समय की जो है राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो उस समय का जो परिवार है उसके लिए जो शब्द आता है, उसके लिए शब्द आता है गृह। और गृह के बाद कई जो मतलब कई परिवारों को अगर आप मिला दें तो फिर वही जो बन जाता था ग्राम। और कई ग्राम को मिलाने के बाद, जैसे आप कई ग्राम आजकल मिला देंगे तो जो है प्रखंड स्तर से बन जाएगा उस तरह का चीज, उसको कहते थे उस समय विष। और कई विष मिलने के बाद जो है वो बनता था जो है जन। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। ये ग्राम, पहले गृह, ग्राम, विष और जन। जो गृह के प्रधान होते थे उसको जो है गृहपति कहते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते थे, और विष के प्रधान को जो है विषपति, और जन के प्रधान को जो है राजन कहते थे। ऋग्वेद में गृह शब्द के लिए कुल शब्द का जो है प्रयोग वो बिरले ही मिला है, नहीं के बराबर मिला है। ग्राम के लिए जो ग्रामणी है, कालांतर में यही ग्रामणी जो है बाजपेयी हो जाता, बाजपति इसको कहते हैं, जो कि जो है गोचर भूमि के अधिकारी ये होते हैं। राजा के बारे में देखना, जो राजा है, राजा इस समय तक वंशानुगत हो चुका था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। उसका जो है सभा और समिति के द्वारा उनका जो है क्या होता था, चुनाव होता था। ये काम क्या करते थे, ये कबीले की जो है रक्षा करते थे, मवेशी की रक्षा करते थे, और लोगों की ओर से देवताओं की जो है प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। राजा का जो पद है वो वर्तमान समय में दैवी नहीं हुआ था। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हम लोग देखें उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे। प्रशासनिक अधिकारी में सबसे पहले ग्रामणी, नीचे से देखें हम लोग, उसके बाद जो सेनानी है वो पुरोहित है, ये हुआ करते थे। जो पुरोहित है, पुरोहित का पद भी इस समय तक वंशानुगत हो चुका था। ये क्या करते थे, राजा को कर्तव्यों का जो उपदेश देते थे, राजा की गुणगान करते थे, और इसके बदले में जो है वो राजा से गायों और दासियों का जो है दान प्राप्त करते थे। तो ये प्रशासनिक अधिकारी। सेना देख लें, उस समय जो है किस तरह की व्यवस्था थी। सेना जो है अस्थाई नहीं थी। ये क्या होती थी, स्वजनों से निर्मित अपने लोगों को इकट्ठा करके सेना अस्थायी तौर पर जो बनाई जाती थी युद्ध के समय। तो इस प्रकार की सेना थी। और युद्ध के लिए जो शब्द है प्राय गविष्टि शब्द, जिसका मतलब होता है गायों की गविष्णा या गायों की खोज, इसका प्रयोग हुआ है, गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। और पनियों को जो है आर्यों का जो है शत्रु कहा गया है। ये आते थे, ये गाय की जो है बाकायदा चोरी करके भी चले जाते थे, तो लोग इससे परेशान रहते थे। जो है पनियों को इनका दुश्मन कहा गया है। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लें, इस समय का जो है पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी, थोड़ा उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो सभा, समिति, विदथ और गण, ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर लगातार जो है सुनने को जो है मिलेगा। सभा क्या था, सभा जो है कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था थी। क्या सभा, इसका जो उल्लेख है मूल मंडल, आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। इसका वर्णन मूल मंडल में हमको दिखाई पड़ता है, जबकि हम लोग देखेंगे समिति का जो है मूल मंडल में हमको उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। इसको आजकल आप जो है वर्तमान जो मंत्री परिषद है उससे तुलना करके देख सकते हैं, किसको, सभा को। और सभा में जो है ये इस समय
स्त्रियां भी जो है भाग लिया करती थी किस समय, ऋग्वैदिक पीरियड में। समिति की अगर बात करें तो समिति जो है ये आज के जो है संसद के समान हुआ करता था, और यहाँ पर जो है तमाम तरह की जो है चीज़ों की चर्चा होती थी। इसकी ये काम क्या करते थे, ये राजा की जो है नियुक्ति और पदच्युति का जो अधिकार है वो किसको था, वो समिति को था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। देखिए ये हम लोग पहले ही चर्चा किए, इसका जो उल्लेख है केवल प्रवृत्ति मंडल में है, पहले के मंडल में हमको दिखाई नहीं पड़ता है। और समिति जो है सर्वसाधारण की जो सभा थी, आम आदमी की सभा थी, क्या, समिति। चलिए एक और संस्था, ये बिदथ, ये भी आप सुनेंगे, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। बिदथ जो है ये वैदिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। कौन, बिदथ। यह संस्था कौन, बिदथ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी आर्यों की। इसको जनसभा भी कहा जाता था, किसको, बिदथ को। यहाँ भी स्त्रियां भाग लेती थी। तो अगर आप देखेंगे तो समिति में भी स्त्रियां भाग लेती थी। तो सभा, समिति और बिदथ, यहाँ पर हर एक जगह पर जो है हम दो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है भाग लेने का अधिकार था। थोड़ा और चीज़ देख लें कि जो है राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को हमको जो है मिलती हैं। तो ब्रात, गण, ग्राम, सार्ध नामक कबायली टुकड़ी जो है ये क्या करती थी, ये लड़ाई करती थी। कुल मिलाकर यह जो समाज था ये कबायली ढंग का जो है शासन व्यवस्था था यहाँ पर, जिसमें सैनिक तत्वों की जो है प्रधानता थी। जन प्रशासन का अभी जो है ये जम नहीं पाया था, और सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था, और राजा भी जो है इनका समर्थन पाने के लिए जो है ललायित रहते थे। उग्र नामक अधिकारी जो है ये क्या करते थे, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। अस्पा जो है गुप्तचर को कहा जाता था। सूतकार, रथकार, कम्मादी आदि पदाधिकारी को जो है रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या जो है ऋग्वेद में करीब जो है 12 बताई गई है। पूरब, दुर्गपति या दुर्ग के रक्षक को पूरब कहा जाता था। संभवतः प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो है उनका अंश, जो जिसको कर कह सकते हैं, जिसको उस समय बलि कहते थे, वो दे देता था। ये बाध्यकारी नहीं था, ये स्वैच्छिक था उस समय। न्यायाधिकारी का जो है, किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है, यद्यपि चोरी और जो है सिंधमारी ये चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो ये जो है ऋग्वैदिक कालीन कुछ जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जो है और कुछ इससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं कि उस समय का जो है सामाजिक जीवन किस प्रकार का था और उस समय क्या क्या चीज़ होता था। सामाजिक संगठन का जो आधार था वो था गोत्र, गोत्र या कुल, और इनका मतलब होता है जन्म मूलक संबंध होता था। गोत्र जन्म मूलक संबंध से संबंधित है। लोगों की सबसे अधिक जो आस्था है वो अपने कबीले के प्रति रहता था, जिसको जो है जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख जो है एक भी बार देखने को ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उन दिनों राज्य क्षेत्र जो है इसका कॉन्सेप्ट स्थापित नहीं हुआ था, मतलब राज्य क्षेत्र हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो कबीले के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है विश्व, और विश्व का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। विश्व शब्द से ही वैश्य जो है इसका उदय जो है हुआ है। ऋग्वेद काल में परिवारवाचक शब्द, हम लोग पहले चर्चा किए, परिवारवाचक शब्द कुल शब्द का जो है प्रयोग विरले ही देखने को मिलता है। इसके जगह पर जो है गृह शब्द देखने को मिलता है। किसके अर्थ में, परिवार के अर्थ में। और गृह के स्वामी को जो है क्या कहते हैं, गृहपति कहते हैं, जिसका कि ऋग्वेद में बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ घर में रहती थी, एक एक घर में रहती थी, और भतीजा भतीजी नाती पोते सारे लोग जो है एक घर में दिखाई पड़ते हैं। और इन सब के लिए भतीजा भतीजी नाती पोते सब के लिए एक ही शब्द नित्री शब्द देखने को मिलता है ऋग्वेद में। परिवार का स्वरूप कैसा था, परिवार का स्वरूप था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक इसलिए कि जो हमेशा यहाँ पर युद्ध हुआ करता था, और युद्ध में जो है लोग वीर पुत्रों की जो है कामना करते थे, बेटी की कामना लोग जो है नहीं करते थे, जबकि प्रजा एवं पशु की जो है कामना बार बार करते थे। और इसको जो है स्तुति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से भी प्राप्त करने की
की ओर ध्यान दिया जाता था, लेकिन कि बेटी के बारे में ऐसा जो है चीज़ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि स्त्रियां जो है सभा और समिति में जो है भाग लेती थी और पतियों के साथ यज्ञों में जो है आहुति देने का भी काम करती थी। कुछ स्त्रियां जो है सूक्तों की भी रचना की है, जिसमें से 5 नाम महत्वपूर्ण, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। अगर आप नहीं देखें पहले का वीडियो तो उसको जरूर देखें, वहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसका एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन 5 ऋषियों, जो महिलाएं ऋषि रहती है, ऋचाएँ लिखने वाली, उनको जो है ऋषि कहा गया है। और इस तरह की ऋग्वेद में बाद में इनकी संख्या 20 हो जाती है। आप को जानकारी होगी कि पहले अगर आप लोग देखेंगे तो जो इस तरह की जो 5 महिला हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अलापा, ये सारी जो है महिलाएं विदुषी महिलाएं में जो है गिनी जाती है। निसंदेह सूक्तों की जो रचना है वो मौखिक रूप से होती थी और इसका कोई जो है लिखित वर्णन जो है उस समय देखने को हमको नहीं मिलता है। इस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार मतलब यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार, जनेऊ धारण करने का अधिकार जो उन समय लड़कियों को भी प्राप्त था। बाद में चल के हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक पीरियड में उनसे ये अधिकार जो है छिन जाता है। शिक्षा जो है गुरुकुल पद्धति से मौखिक रूप से दी जाती थी। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, इस तरह से उनका जो है उनके महत्व को स्वीकार किया गया है। इस समय ही पत्नी को अर्धांगिनी शब्द जो है ये भी प्रचलन में इस समय जो है आया। कुछ और चीज़ें देख लें जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित उस समय और क्या चीज़ थे। विवाह प्रथा को देखें थोड़ा सा, तो विवाह प्रथा के विवाह संस्थाएं जो है कायम हो चुकी थी। यद्यपि कुछ आदिम अवशेष भी हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे जुड़वा भाई बहन यम और यमी। यमी ने यम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे यम ने जो है अस्वीकार कर दिया। तो ये भाई बहन में जो शादी है, खुद के भाई बहन में, वो क्या दर्शाता है? ये जो है आदिम प्रवृत्ति को ही तो दिखाता है। इसका वर्णन जो है हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और कुछ आदिम प्रवृत्ति, मरुतों ने जो है रोदसी को मिलकर भोगा, ये भी उसी का हिस्सा है। सूर्य की पुत्री जो है सूर्या, वो अपने दोनों भाई अश्विन के साथ जो है साथ रहती थी। ये शायद जो है मातृसत्तात्मक जो है स्थिति, उसके जो है अवशेष के द्योतक जो है हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो समाज था वो पितृप्रधान समाज था। हम माता के नाम पर पुत्रों के जो है नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामते, इस तरह का चीज़ दिखाई पड़ता है। लेकिन समाज कैसा था? समाज जो है पितृप्रधान समाज ही था। इस समय बहुपति प्रथा, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा आदि देखने को हमको मिलता है। तो अनुलोम विवाह क्या होता है? थोड़ा सा इसको देखें। अनुलोम विवाह है कि अगर कोई उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से शादी कर ले तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और अगर कोई निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की महिला से अगर शादी कर ले, लड़की से शादी कर ले, उसको जो है प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो उस समय जो है इस तरह का चीज़ जो है हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? ऋग वैदिक पीरियड में। साधारणतः समाज में जो है एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु संपन्न लोग जो है उसमें एक से अधिक जो है पत्नियां भी हुआ करती थी। वो जो है एक से अधिक जो है शादी विवाह क्या करते थे? नियोग प्रथा हम लोगों ने यहाँ पर देखें कि क्या है, जिसके अंतर्गत जो है पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अपने देवर से शारीरिक संबंध बना सकती थी और जो है पुत्र जो है हासिल करती थी। इसको कहते हैं क्या? इसको जो है नियोग प्रथा कहते हैं। कुछ और चीज़ें, इस समय जो है दहेज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन जो है बिल्कुल नहीं था। विवाह की आयु सामान्यतः जो है 16 से 17 वर्ष की आयु में जो है लड़के लड़कियों की जो है शादी हो जाती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को, लड़की को जो है अमाजू कहा गया है। और अविवाहित रहने वाली जो लड़की है उनको पिता की संपत्ति में जो है वो हिस्सा मिलता था। वर्ण के बारे में देख लें कि उस समय किस तरह की चर्चा है कि जो वर्ण है, वर्ण या वर्ग, वर्ण जो है 3 वर्ण का उल्लेख देखने को हमको मिलता है ऋग्वेद काल में। चौथा वर्ण जिसमें कि शूद्र भी जुड़ जाता है, ये ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? ऋग्वेद काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको सर्वप्रथम जो है चौथे वर्ण या शूद्र वर्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। और 3 वर्ण आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा जो है शूद्र। वर्ण शब्द का प्रयोग जो यहाँ पर हुआ है वो रंग के अर्थ में देखने को मिलता है। आर्य जो है गौर वर्ण से थे और मूल निवासी जो यहाँ के थे वो काले वर्ण के थे, काले रंग के थे। विभाजन जो है, ये जो वर्ण का विभाजन है, ये जन्म के बजाय जो है कर्म के आधार पर उस समय जो है
हमको देखने को मिलता है, उसकी हमको यहाँ पर एक झलक मिलती है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने की काम करती है और विभिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम लोग क्या है, हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस समय का जो ये विभाजन है वो जन्म के बजाय जो है कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में ऐसा चर्चा देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अनार्यों को अव्रत मतलब व्रत का पालन नहीं करने वाला, मृद्धवाच मतलब अस्पष्ट वाणी बोलने वाले, अनस जिसकी नाक जो है चपटी हो, ये चीज कहा गया है कहाँ पर, ऋग्वेद में। समाज अब भी कबायली और बहुत हद तक समतानिष्ठ समाज था। कहाँ का, ये ऋग्वेदीन समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि उस ये सामाजिक व्यवस्थाओं को कि जो है उस समय वस्त्र जो है उस समय ये देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। बास जो शरीर के निचले भागों में पहना जाता था, जैसे कि आजकल जो है आप धोती पैजामा पहनते हैं तो नीचे के भाग में पहना जाता था, उसको कहते थे बास। एक वस्त्र था उसको कहते थे अधिवास, ये शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था, जैसे आप साल चादर ये सब पहनते हैं उस समय ऐसा पहना जाता था शरीर के ऊपरी भाग में, उसको कहते थे अधिवास। और एक तीसरा वस्त्र था प्रचलित, ये था निबी, ये बांस के नीचे पहने जाता था, ये अंग वस्त्र था एक तरह से। और ये जैसे आप लंगोटी पहनते हैं बांस के नीचे इसको जो है पहना जाता था। एक वस्त्र था उसनीम, ये पगड़ी के समान इसको पहना जाता था। सामूल्य जो है ऊनी कपड़े को कहा जाता था। और पेशस कढ़े हुए कपड़े जिसमें कढ़ाई हुई की गई हो उसको। एक कपड़ा था बधुई, एक वस्त्र था बधुई जिसको विवाह के अवसर पर वधू के द्वारा जो है पहना जाता था। ये विशेष प्रकार का वस्त्र, जैसे आप आजकल भी आप विवाह के अवसर पर विशेष लड़कियों का वस्त्र, आप लहंगा चोली इस तरह का चीज़ देख सकते हैं, तो वो जो है बधुई जो उसी तरह का एक वस्त्र था। ऋग्वेद काल में लोग छोम, अलसी का सूत, ऊन, मृग के चमड़े से निर्मित जो है वस्त्र को धारण करते थे। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए गलती से भी जो है आप लोग अगर एग्जाम में आ जाए तो कपास टिक नहीं कीजिएगा। ऋग्वेद में शुद्ध शब्द का प्रयोग ऊन के लिए हुआ है। देखिए शुद्ध शब्द का प्रयोग ऊन के लिए और ऊनी कपड़े के लिए सामूल्य, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। कि आभूषण देख लें किस प्रकार का पहनते थे। निष्क जो है सोने का हार हुआ करता था। इसके अलावा कुरीर और कर्ण शोभन ये भी आभूषण लोग पहनते थे। प्रयोग इसका जो स्त्री पुरुष जो है दोनों जो है आभूषण प्रेमी थे, दोनों जो उसका प्रयोग करते थे। भोजन देख लें उस समय का भोजन, ऋग्वेदिक कालीन लोगों का मुख्य भोजन जो है वो अन्न, फल, दूध, दही, मांस ये था। मछली गलती से भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन लोगों को मछली खाना जो है वो मछली नहीं खाते थे। वो सोम रस का जो है पान करते थे, एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ था। एक स्थान पर जो है कण्व ऋषि कहते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया और देवताओं को जान लिया। किसको पीने के बाद? सोम रस पीने के बाद। मांस में भेड़, बकरी, बैल इनका मांस खाया जाता था। यद्यपि गाय को अधन्य कहा गया है, अधन्य मतलब न मारने योग्य, फिर भी कहीं कहीं पर गौहवध का प्रमाण देखने को मिलता है। आर्य लोग नमक और मछली इसका प्रयोग नहीं करते थे। मनोरंजन के साधन देख लें। मनोरंजन में मुख्य साधन के रूप में संगीत, इसके बाद रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य क्रीड़ा, आखेट का महत्व जो है इस समय था। संभवतः जुए का भी प्रचलन इस समय के ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलता है। आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। अर्थव्यवस्था जो है इस समय की, उसमें जो है कृषि, हालांकि कृषि का स्थान जो है वो गौण था, मुख्य नहीं था। और कृषि शायद जो है मुख्य रूप से चारा पैदा करने के लिए किया जाता था। जौ और धान्य की खेती होती थी। और कृषि शब्द का ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख है। पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो वैदिक साहित्य वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि 24 बार। फाल जो है उसमें लकड़ी के हुआ करते थे, जिससे शायद ज़्यादा गहरी बुवाई नहीं हुआ करती थी। पशुपालन जो है
अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखता था। मुख्य व्यवसाय ऋग वैदिक कालीन लोगों का जो है पशुपालन ही था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा ये आदि जो है प्रयोग किया जाता। तो घोड़ा उनका प्रिय पशु था और गाय का सबसे ज़्यादा प्रचलन उनके यहाँ पर था। गाय जो है मुद्रा के रूप में भी प्रयोग गाय का देखने को मिलता है। शिल्प में अगर आप देखें तो बढ़ईगिरी, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार ये सारे जो शिल्प उस समय मौजूद थे। तांबे और कांसे के भी प्रयोग देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में हिरण्य जो है और स्वर्ण शब्द ये सोने के लिए और निष्क सोने के हार के लिए प्रयुक्त होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इस समय थी, मतलब एक सामान लीजिए दूसरा सामान दीजिए। इसके अलावा गाय, घोड़े और स्वर्ण का मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ किया जाता था। देखिए मुद्रा का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन मुद्रा के रूप में जो है गाय, घोड़े और स्वर्ण का प्रयोग किया जाता था। व्यापारी लोग को जो है पनी कहा जाता था और सूदखोर को बेनकाट कहा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद काल में। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं, ये बात अस्पष्ट है। हालांकि समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन शायद ये जो है जल राशि का वाचक रहा होगा। फिर भी ऋग्वेद में 100 पतवारों वाले जहाज का वर्णन जो है देखने को मिलता है, वर्णन इसका प्राप्त है। रथों के महत्व के कारण तक्ष मतलब बढ़ई का समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी और इनको जो रत्नी का दर्जा प्राप्त था। आप लोग देखे भी हैं। अयस शब्द जो है तांबा और कांसे के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। इसके बाद थोड़ा सा और जो है ये धार्मिक जीवन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें जल्दी से। ऋग वैदिक देवता जो है वो लोग प्राकृतिक शक्तियों में जो है लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर उन्हें प्राणियों के रूप में देखा और उनमें मानव एवं पशु के गुणों को जो है क्या किया, आरोपित किया। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग वैदिक आर्यों की देव मंडली जो है 3 भागों में बटा हुआ था। देखें कौन कौन सी देव मंडली। एक अंतरिक्ष के देवता, एक आकाश के देवता और एक पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवता में सर्वप्रमुख इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, मातृक्षुत्नी, एकपाद, त्रिपात्य, ये जो है अंतरिक्ष के देवता थे। आकाश के देवता में सूर्य, द्यौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवित्री, आदित्य, ये आकाश के देवता थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता थे। वरुण का भी स्थान पृथ्वी देवता के रूप में होता था। ये तो थे कि जो है देव मंडली कितने भागों में विभक्त था, 3 भागों में। प्रमुख देवता कौन कौन से हैं जरा उसको देख लें जल्दी से। तो प्रमुख देवता जो है, प्रमुख देवता में सर्वप्रमुख देवता जो है अग्नि, सर्वप्रमुख देवता जो है ये इंद्र प्रथम स्थान प्राप्त था। दूसरे नंबर पर अग्नि और तीसरा जो स्थान वो वरुण का आता था। इंद्र जो है युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था और ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इन्हीं के नाम पर है, 250 सूक्त। दूसरे स्थान पर अग्नि का स्थान था। मनुष्य और देवताओं के बीच ये जो है मध्यस्थ का काम करते थे और ऋग्वेद में इसके लिए 200 सूक्त जो है उपलब्ध है। वरुण समुद्र का देवता था। इसे विश्व नियामक, शासक एवं सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता। ईरान में वरुण के लिए अहुरमज़दा और यूनान में ओरनोज जो है इनको कहा गया है। इसके अलावा द्यौस आकाश का देवता था, जो कि सबसे प्राचीन ऋग वैदिक देवता कौन, द्यौस, आप लोग याद रखिएगा। सोम वनस्पति का देवता और इनका जो है नवे मंडल में जिक्र है, आप वहाँ पर भी ज़्यादा देख सकते हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, मरुत आंधी तूफान का देवता, पूषण पशुओं का देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला ये देवता था। कुछ और चीज़ें देख लें। पूजा की जो प्रधानता वो क्या थी, स्तुति पाठ और यज्ञ में जो है बलि देना। बलि या यज्ञाहुति, जौ और साग इसका प्रयोग किया जाता था। उस समय जो है ना पशु को यज्ञाहुति या पशु बलि जो है उस समय नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अद्वैतवाद का चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। मंदिर या मूर्ति पूजा का जो है कोई प्रमाण नहीं। ऋग वैदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे
इस काल में देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा भी देखने को मिलता है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना भी देखने को यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। चलिए कुछ और चीज़ें। ऋग वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों को आरोपित कर दिया। मैक्स मूलर साहब ने इस प्रवृत्ति को हिनोथिज्म कहा है। मतलब ये जो संपूर्ण गुण किसी देवता में आरोपित करने वाले, ये मैक्स मूलर साहब जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, इन्होंने इस प्रवृत्ति को, इस प्रक्रिया को जो है हिनोथिज्म कहा है। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का जो है वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक ऋषियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः आशावादी था और देवताओं की स्तुति भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए था, न कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ ऋग्वेद से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और अगर आप फिर से एक बार पुनः कि अगर आपको धार्मिक भावना से ठेस पहुंची तो उसके लिए पुनः एक बार क्षमा। और परीक्षा किस घड़ी में कहेंगे, जहां पर भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।